इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है लंदन में मौजूद एक बहुत ही बड़ी सर्कस को दिखाते हुए। सर्कस के अंदर कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स थे जो लोगों का मनोरंजन कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक हंचबैक नाम का आदमी था। हंचबैक के तो पीठ पर से बहुत ही बड़ा कुबड़ निकला हुआ होता है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते थे और सिर्फ इन्हीं सारी चीजों के लिए हंचबैक को सर्कस में रखा गया था। पर हंचबैक यहाँ पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। हंचबैक को तो ह्यूमन एनाटॉमी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। वो मेडिकल फील्ड में काफी ज्यादा रुचि रखता और कई सारी किताबें पढ़ता। हंचबैक को तो अपने ही सर्कस में काम करने वाली लॉरेन नाम की एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार होता है। एक दिन लॉरेन दर्शकों के सामने अपना खेल दिखा रही थी, लेकिन तभी अचानक स्लिप होने के कारण वो ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। लॉरेन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। आज उस सर्कस में विक्टर नाम का एक बड़ा वैज्ञानिक आया था जो लॉरेन के पास चला जाता है उसकी मदद करने के लिए। हंचबैक भी तुरंत लॉरेन के पास पहुंचा और उसके बॉडी को एग्जामिन करने लगा। हंचबैक ने तो नोटिस किया कि लॉरेन को तो सांस ही नहीं आ रही है। जब तक विक्टर, जो एक वैज्ञानिक के साथ साथ बड़ा डॉक्टर था, वो ये सारी चीजें समझ पाता, तब तक हंचबैक ने अपनी इंटेलिजेंस की मदद से इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया होता है कि लॉरेन की पीठ की हड्डी थोड़ी सी मुड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही। इसीलिए अब हंचबैक ने जितनी भी इंफॉर्मेशन किताबें पढ़कर निकाली थी, वो उसकी मदद से लॉरेन की मुड़ी हुई पीठ के टुकड़े को सीधा कर देता है, जिससे कि अब जाकर लॉरेन लिटरली सांस ले पा रही थी। यानी कि हंचबैक ने लॉरेन की बाल बाल जान बचा ली थी। विक्टर हंचबैक की इस काबिलियत को देखकर कहता है कि तुम इस जगह पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा टैलेंट तो मेडिकल फील्ड में काफी ऊंचाई तक जा सकता है। विक्टर तो हंचबैक को अपने साथ चलने के लिए ऑफर दे रहा था, जिससे कि वो हंचबैक के टैलेंट को रियल लाइफ में यूज कर सके, लेकिन हंचबैक अभी तैयार नहीं था, इसीलिए उसने विक्टर को साफ साफ मना कर दिया होता है। विक्टर अभी के लिए तो वहाँ से चला गया था। अब यहाँ उस सर्कस के लीडर ने भी विक्टर की बातें सुन ली होती हैं, जिससे कि उसे पता चला कि हंचबैक चोरी चुपके विज्ञान और मेडिकल फील्ड की किताबें पढ़ा करता। लीडर नहीं चाहता था कि हंचबैक किसी और तरीके की चीजें करे, इसीलिए अब वो हंचबैक को मार मार कर पिंजड़े के अंदर बंद कर देता है। पर अब एक बार फिर विक्टर वहाँ आ चुका था, जो हंचबैक को अपने साथ ले जाना चाहता है। विक्टर तो जल्द से जल्द हंचबैक को पिंजड़े से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सारी चीजें लीडर और उसके आदमियों ने देख ली थी, जो लगातार विक्टर और हंचबैक पर हमला करने आ जाते हैं। विक्टर ने हंचबैक को आजाद कर दिया था और वो उसे लेकर कहीं सेफ जगह पर जाने लगता है। इतनी ज्यादा हाथापाई होने के कारण लीडर ने तो अपने ही ग्रुप के एक आदमी की जान ले ली थी। इसी मौके का फायदा उठाकर विक्टर और हंचबैक कहीं दूर चले जाते हैं। विक्टर तो हंचबैक को अपनी लेबोरेटरी के अंदर लेकर आ गया था, जहाँ पर वो सबसे पहले हंचबैक के कुबड़ेपन का सोल्यूशन करता है। विक्टर ने तो लगातार उसके पीठ पर निकले हुए कुबड़ेपन का फ्लूइड बाहर निकाला और उसे दूर फेंकने लगा। देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर हंचबैक के पीठ का कुबड़ पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। हंचबैक का नाम उसके कुबड़ेपन पे ही रखा गया था, इसीलिए अब विक्टर ने हंचबैक को एक दूसरा नाम दिया, जो होता है इगोर। अब यहाँ इगोर पहले से बहुत ही ज्यादा ठीक और कॉन्फिडेंस फील कर रहा होता है, क्योंकि अब उसके पीठ पर बना हुआ बड़ा सा कुबड़ निकल गया था और अब वो किसी से भी मिलजुल सकता था। वहाँ हॉस्पिटल में लॉरेन अभी भी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी, इसीलिए अब इगोर नॉर्मल होने के बाद लॉरेन से मिलने जाता है। इगोर ने तो एक ही बार में देखकर लॉरेन की प्रॉब्लम्स को जान लिया था, इसीलिए वो नर्स को अपने हाथों द्वारा बनाई गई कुछ दवाइयाँ देता है, जो उन्हें बताने लगा था कि कितने समय पर लॉरेन को गोलियां देनी है। ये सारी चीजें बताने के बाद इगोर वहाँ से निकल पड़ा था। अब हमें यहाँ सर्कस में एक डिटेक्टिव को दिखाया जा रहा था, जो उस रात हुए मर्डर केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आता है। यहाँ डिटेक्टिव थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये मर्डर और शहर में हो रहे एक अजीब तरीके के आतंक, जिसमें कि अलग अलग जानवरों को पकड़कर उन्हें मारा जा रहा था, ये सारी चीजें कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। डिटेक्टिव को तो लग रहा होता है कि जिस आदमी ने सर्कस में मौजूद उस दूसरे आदमी को मारा और जो अलग अलग जानवरों को खत्म कर रहा है, वो दोनों एक ही आदमी है। फिलहाल तो डिटेक्टिव का पूरा शक हंचबैक यानी कि इगोर के पास चला जाता है, इसीलिए अब डिटेक्टिव ने हंचबैक यानी कि इगोर के सारे पोस्टर्स चारों तरफ लगा दिए थे, जिससे कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जब ये बात इगोर को पता चली तब वो तो बहुत ही ज्यादा डर गया था, लेकिन विक्टर इगोर को समझा रहा था कि तुम्हारी पर्सनालिटी पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है और अब कुबड़ हटने के बाद तो तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं। थोड़ी देर बाद यहाँ विक्टर ने इगोर को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाया, जिसके अंदर विक्टर किसी अनजान जानवरों की आंखें बाहर निकाल के उसे वापस से मूवमेंट करने पर मजबूर कर रहा था। विक्टर लगातार उस जानवर की आंखों को शॉक देता है, जिससे कि वो थोड़ी हिल डुल रही थी, लेकिन ये पूरी तरीके से काम नहीं कर रही होती। तब जाकर इगोर ने अपने नॉलेज का यूज करके बताया कि इस जानवर की आंखों के नर्व्स अच्छी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। विक्टर तो शॉक हो गया था कि आखिरकार इगोर को ये सारी बातें कैसे पता है।
हैं। इन्हीं सारी चीजों की वजह से विक्टर एगोर को अपने सारे एक्सपेरिमेंट में शामिल कर रहा था। एगोर ने देखा कि विक्टर ने तो अपने लेबोरेटरी के अंदर अलग अलग जानवरों की बॉडी पार्ट्स निकाल कर रखे थे, जिनकी मदद से वो मरे हुए जानवरों को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। तब जाकर पता चलता है कि डिटेक्टिव जिस जानवरों के कातिल की बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि विक्टर ही है। विक्टर का मानना था कि अगर मैं सबसे पहले मरे हुए जानवरों को जिंदा करने में कामयाब हो जाऊं, तब मरे हुए इंसानों को भी जिंदा किया जा सकता था। इसी विजन को लेकर विक्टर ने एगोर को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया होता है। एगोर विक्टर की पूरी तरीके से मदद कर रहा था। अब एक दिन विक्टर एगोर को अपने साथ एक बहुत ही बड़ी पार्टी के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर काफी बड़े बड़े लोग आए थे। तभी एगोर को पता चलता है कि उस पार्टी के अंदर लॉरेन भी आई है। हालांकि शुरुआत में लॉरेन एगोर को बिल्कुल भी पहचानती नहीं, लेकिन जब एगोर लॉरेन के पास जाकर सब कुछ बताता है कि कैसे वो हंचबैक से एगोर में कन्वर्ट हो गया, तब लॉरेन पूरी तरीके से एकदम शॉक हो गई थी, क्योंकि पहले तो एगोर जो कि हंचबैक था वो एकदम बदसूरत और कुबड़े वाला इंसान था, लेकिन अब वो एक बहुत ही हैंडसम इंसान में कन्वर्ट हो चुका है। एगोर ने बताया कि इन सारी चीजों में विक्टर ने मेरी बहुत मदद की है। विक्टर भी लॉरेन के पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। एगोर और विक्टर ने लॉरेन को सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया होता है, जिसके ऊपर वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे। अब अगले दिन ही विक्टर और एगोर एक मरे हुए चिंपैंजी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बॉडी में एक अजीब तरीके की इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही वो गोरिल्ला तो अचानक मूवमेंट करने लगा था। ये देखकर एगोर और विक्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। विक्टर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया करता था, इसीलिए विक्टर ने एगोर के साथ डिसाइड किया कि वो अपने इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट को अपने सारे स्टूडेंट्स के सामने शो करेगा। एगोर ने तो एक्सपेरिमेंट देखने के लिए लॉरेन को भी बुलाया होता है। वहाँ पर तो एक अमीर आदमी भी मौजूद था। अब सारे स्टूडेंट जमा होने के बाद एगोर और विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट में लग गए थे, जिसमें कि वो एक मरे हुए गोरिल्ला को जिंदा कर रहे थे। लेकिन दुख की बात ये होती है कि इस बार उनका एक्सपेरिमेंट वो रिजल्ट शो नहीं करता। बार बार कोशिश करने पर भी गोरिल्ला के बॉडी में हलचल दिखाई नहीं देती, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को लगने लगा था कि ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी काम का ही नहीं है। इसीलिए वो सब वहाँ से जाने लग जाते हैं। सिर्फ उस जगह पर लॉरेन और वो अमीर आदमी जिसका नाम ब्रूस था, वो उस जगह पर रुके होते हैं। इसीलिए अब एगोर और विक्टर ने एक आखिरी बार ट्राई किया, लेकिन इस बार करंट पास करते ही उस गोरिल्ला के बॉडी में पूरी की पूरी जान आ जाती है। लेकिन वो मरा हुआ गोरिल्ला तो जिंदा होकर काफी एग्रेसिवली बिहेव करने लगा था। वो तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर एगोर और विक्टर पर हमला करने चला आया होता है। लेकिन एगोर ने तो बड़ी बहादुरी से मजबूरी के कारण उस मरे हुए गोरिल्ला को फिर से मार गिराया था। हालांकि विक्टर और एगोर का ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन ब्रूस को ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आया हुआ होता है। इसीलिए ब्रूस ने विक्टर को कह दिया था कि तुम मेरे लिए ये एक्सपेरिमेंट करो, बदले में मैं तुम्हें फंडिंग प्रोवाइड करूंगा कि तुम्हें इस बार जानवरों को जिंदा नहीं करना है, बल्कि एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना है। फंडिंग मिलने की वजह से विक्टर ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया था, पर एगोर विक्टर के इस प्लान से एकदम से अगेंस्ट होता है। वो ये बात सही नहीं समझता कि किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जाए। लेकिन यहाँ विक्टर तो एगोर को ब्लैकमेल करने लगा कि कैसे मैंने तुम्हारी शुरुआत में मदद की थी जब सभी लोग तुम्हारे अगेंस्ट थे, और ये बात एगोर को भी पता होती है। इसीलिए अब एगोर को ना चाहते हुए भी मजबूरन विक्टर का साथ देना पड़ता है उसके एक्सपेरिमेंट में। विक्टर और एगोर तो लगातार अपने इस ह्यूमन वाले एक्सपेरिमेंट में तो लग जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट इस टाइप के एक्सपेरिमेंट की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देती, लेकिन उन दोनों को ये करना ही पड़ेगा। अब अगले दिन विक्टर के घर पे वही डिटेक्टिव आ जाता है पूछताछ करने के लिए। हालांकि जब एगोर उस डिटेक्टिव के सामने आया, तब डिटेक्टिव ने एक ही बार में उसे पहचान लिया होता है। लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि डिटेक्टिव ने हंचबैक यानी कि एगोर को गिरफ्तार किया ही नहीं, वो तो सिर्फ विक्टर से कुछ बातें करने आया था। डिटेक्टिव तो कल विक्टर द्वारा किए गए एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछना चाहता था, जिसमें कि वो चिंपैंजी को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। विक्टर ने डिटेक्टिव को सारी बातें बताकर ये भी कहा, जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, और कानून के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। डिटेक्टिव को कहीं न कहीं लग रहा था कि वो आदमी विक्टर ही है जो इतने सारे जानवरों का कत्ल कर रहा है, इसीलिए वो विक्टर के घर की छानबीन करना चाहता था। लेकिन विक्टर ने साफ साफ कह दिया होता है कि तुम्हारे पास तो वारंट है ही नहीं, और सच में उस डिटेक्टिव ने वारंट लाया ही नहीं होता। इसीलिए अब इन सारी चीजों के कारण डिटेक्टिव के पास कोई भी राइट्स नहीं होता विक्टर के घर पर छानबीन करने को। पर यहाँ डिटेक्टिव बहुत ही ज्यादा धार्मिक और गॉड को मानने वाला था। वो विक्टर को बताता है कि किसी भी जानवर या फिर इंसान को मारकर जिंदा करना ये उसूलों के खिलाफ है, और इससे ईश्वर द्वारा बनाए गए संतुलन को बिगाड़ा जा सकता है। लेकिन विक्टर तो एक्सपेरिमेंट के सामने इन सारी चीजों को कुछ समझता ही नहीं। विक्टर के जाने के बाद डिटेक्टिव और भी जोरों शोरों से लग गया था अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने
दिखाने के लिए। पर अब यहाँ कुछ ही दिनों के अंदर विक्टर के फादर आ जाते हैं, जिन्हें की अपने बेटे की इन सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला। विक्टर के फादर तो उसे जोरदार थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुम फ्रैंकेस्टाइन खानदान पर कलंक हो, तुमने इन बेजुबान जानवरों को मारकर बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। ये सारी चीजें एगोर बड़े ध्यान से और दूर से देख रहा था। एगोर को तो विक्टर की इस कंडीशन पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा होता है। एगोर को याद था कि विक्टर ने कैसे उसकी मदद की थी जब कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा था। एक तरह से विक्टर ने एगोर को नई जिंदगी प्रोवाइड की थी। इसीलिए अब एगोर ने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो विक्टर के साथ मिलकर उसके सारे एक्सपेरिमेंट को अच्छे से सक्सेसफुल बनाएगा। वो दोनों जोरों शोरों से लग जाते हैं अपने काम के अंदर। एगोर और विक्टर के आइडियाज कंबाइन करने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसे इंसान की बॉडी जनरेट करेंगे जिसके अंदर 4 फेफड़े और 2 दिल हों, जिससे कि अगर ये इंसान बनाया जाए तो नॉर्मल तरीके से इसकी मौत ना हो सके। पर दोनों को ये पता था कि इस तरीके का इंसान बनाने के लिए उन्हें काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी और इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी पृथ्वी पर तो जनरेट नहीं हो सकती। इसीलिए अब विक्टर ने एगोर को आइडिया दिया कि जब तेज बिजली कड़क रही होगी आसमान में, तब हम इस बॉडी को वहाँ लेकर जाएंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो खतरनाक बिजली जब मरे हुए इंसान की बॉडी को टच करेगी, तब शायद उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो सकता है। अब यहाँ एगोर विक्टर के हाथ में एक घड़ी देख रहा था, जिसे कि विक्टर हमेशा अपने पास रखता है। एगोर ने विक्टर से पूछ ही लिया कि आखिर ये घड़ी किसकी है। तब जाकर विक्टर बताता है कि ये घड़ी मुझे मेरे भाई ने दी थी। दरअसल कई सालों पहले विक्टर और उसका बड़ा भाई बर्फीले इलाकों में घूमने गए होते हैं, लेकिन एक तूफान के अंदर विक्टर बुरी तरीके से फंस गया था। विक्टर मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, पर तभी विक्टर के बड़े भाई ने सामने आकर खुद की जान दे दी और विक्टर को बचा लिया। तब से ही विक्टर खुद को दोष देता है कि मेरे वजह से ही मेरे बड़े भाई की जान गई, और अपने बड़े भाई की याद के तौर पर विक्टर ने उस घड़ी को अपने पास रखा था। अब यहाँ एगोर लॉरेन से मिलने के लिए एक पार्टी में जाता है। एगोर के एकदम ठीक होने पर लॉरेन भी उसे अब पसंद करने लगी थी, जिसके कारण वो दोनों एक बहुत ही प्यारे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो दोनों तो पार्टी के अंदर मिलकर डांस कर रहे थे और काफी अच्छा मोमेंट शेयर कर रहे थे। वो पार्टी खत्म होकर जब एगोर अपने लेबोरेटरी में वापस आता है, तभी उसने देखा कि डिटेक्टिव अपने सारे लोगों के साथ मिलकर लेबोरेटरी के दरवाजे को तोड़ रहा है और वो किसी भी हालत में विक्टर के घर में घुसकर छानबीन करना चाहता है। इस बार तो डिटेक्टिव के पास सर्च वारंट भी था, यानी कि वो किसी भी हालत में अंदर घुसकर ही रहेगा। एगोर तो तुरंत ही दूसरे रास्ते से लेबोरेटरी के अंदर घुसकर विक्टर को सावधान कर रहा होता है, लेकिन विक्टर को इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता था। इसीलिए वो अपनी बनाई गई मशीन्स और सारे एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रॉय करने लगा था, जिससे कि उसकी बनाई गई सारी चीजें किसी और के हाथ में ना लगे। पर तभी सारी चीजें हटाने के कारण पीछे की कबर्ड में से किसी इंसान की डेड बॉडी जो बर्फ के अंदर कैद की गई थी वो बाहर आ जाती है। दरअसल ये डेड बॉडी विक्टर के साथ काम करने वाले एक आदमी की थी, जिसका सबसे पहला नाम इगोर था। यहाँ हंचबैक, जिसे कि इगोर ने उसके ऊपर ही नाम दिया होता है, वो पूरी तरीके से ये चीज देखकर शॉक हो जाता है। लेकिन तब तक इंस्पेक्टर अंदर घुस गया था। उसने तो दोनों को ही गन पॉइंट पर ले लिया होता है। अब तो विक्टर और डिटेक्टिव के बीच हाथापाई भी होने लगी थी। विक्टर तो बड़ी चालाकी से एगोर का हाथ अपने मशीन के अंदर फंसा देता है और एक अच्छा मौका देखकर एगोर को लेके वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों तो भागते भागते तुरंत ही पहुँच गए थे उस इन्वेस्टर के पास जिसने विक्टर को फंडिंग दी होती है। विक्टर ने ब्रूस को सारी कंडीशंस और सारी चीजों के बारे में समझाया। तब जाकर ब्रूस कहता है कि तुम दोनों मेरे वॉशिंगटन वाले घर पर चले जाओ, जहाँ तुम अपना बचा हुआ एक्सपेरिमेंट बड़े आराम से कर सकते थे। विक्टर इस बात के लिए राजी हो जाता है, लेकिन यहाँ एगोर विक्टर के साथ जाने के लिए मान नहीं रहा था, क्योंकि एगोर को कहीं न कहीं लग रहा होता है कि विक्टर ने अपने लेबोरेटरी के अंदर जिस साथी की डेड बॉडी छुपाई थी उसे और किसी ने नहीं बल्कि विक्टर ने खुद ही मारा है। यहाँ पर विक्टर एगोर की किसी भी बात का एक्सप्लेनेशन नहीं देता, इसीलिए विक्टर वॉशिंगटन चला जाता है अपना एक्सपेरिमेंट अकेले ही कंप्लीट करने के लिए। विक्टर के जाने के बाद ब्रूस ने एगोर को सारी सच्चाई बताई। ब्रूस कहता है कि विक्टर ने अपने टीममेट को नहीं मारा था, बल्कि उसके टीममेट की मौत तो उसके ही गलती की वजह से हुई थी। तब जाकर एगोर को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने विक्टर पर बेफालतू का शक किया। ब्रूस यहाँ एगोर को बता रहा था कि जब विक्टर अपना पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म कर लेगा तब मैं विक्टर को जान से मरवा दूंगा, जिससे कि ये सारा प्रोजेक्ट मेरे नाम हो जाए। ब्रूस को ये आइडिया होता है कि एगोर को ये सारी चीजें पता चल गई हैं, इसीलिए अब उसका मरना जरूरी है। ब्रूस ने तो अपने आदमियों से कहकर एगोर को मार कर नदी के अंदर फेंकने के लिए कह दिया था। एगोर तो बुरी तरीके से घायल होता है, लेकिन उसका लक अच्छा होने के कारण एगोर की जान अभी भी बाकी थी। वो जल्द से जल्द चोरी चुपके पानी में से बाहर निकल के सीधा लॉरेन के घर पे चला गया था। कुछ दिनों तक लॉरेन ने एगोर का अच्छे से ट्रीटमेंट किया। ठीक होने के बाद एगोर लॉरेन को विक्टर के बारे में सारी चीजें बताता है, यानी कि अब विक्टर की जान खतरे में थी, इसीलिए अब एगोर को किसी भी हालत में वॉशिंगटन जाना पड़ेगा विक्टर की जान बचाने के लिए। लॉरेन तो एगोर से कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। हालांकि एगोर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि उस जगह पर खतरा हो सकता है, लेकिन लॉरेन के इतने ज्यादा इंसिस्ट करने के कारण दोनों ही निकल पड़े थे वॉशिंगटन की तरफ। वहीं अब हमें विक्टर को दिखाया जाता है
है जो अपने एक्सपेरिमेंट में पूरा 100% दे रहा था। उसने तो कई दिनों की लगातार मेहनत से एक ऐसा बॉडी भी तैयार कर लिया होता है जिसके अंदर 4 फेफड़े और 2 दिल हो। सिर्फ अब विक्टर को वेट करना था बिजली कड़कने का, जिसकी मदद से वो इस पूरी बॉडी को वापस से जिंदा कर सके। एगोर और लॉरेन तो कैसे भी अपना सफर तय करके वॉशिंगटन पहुंच जाते हैं। एगोर ने तो लॉरेन को यहीं पर सेफ रहने के लिए कहा और तब तक वो विक्टर को सारी बातें समझाकर वापस लेकर आ जाएगा। एगोर तो महल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि डिटेक्टिव अपने सारे लोगों के साथ उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ चुका है। डिटेक्टिव ने तो अपने आदमियों से कहकर लॉरेन को बंदी बनवा लिया था। लास्ट टाइम डिटेक्टिव का एक हाथ मशीन में जाने की वजह से कट गया था, इसीलिए उसने एक आर्टिफिशियल हाथ लगाया होता है और अब डिटेक्टिव भी विक्टर को जान से मारने के लिए महल की तरफ बढ़ने लगा था। एगोर सबसे पहले विक्टर से आकर मिलता है, जिससे कि विक्टर काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन यहाँ एगोर ने विक्टर को साफ साफ बता दिया होता है कि जिस इन्वेस्टर ने हमें फंडिंग दी है वो ये सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद तुम्हें जान से मरवा देगा। एगोर ने कहा कि ब्रूस ने तो मुझे भी मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं किसी भी हालत में बचकर तुम्हारे पास आया हूँ। पर अब विक्टर को इन सारी चीजों से कुछ भी नहीं होता। उसने कहा कि आज मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करके रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। विक्टर ने तो उस बॉडी को भी पूरी तरीके से तैयार कर लिया होता है। साथ ही साथ विक्टर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसके अंदर काफी सारे रेडियो एक्टिव गुब्बारे हवा में उड़ेंगे और वो आसमान में चमक रही बिजली को एब्जॉर्ब करके बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। उस महल के अंदर तो अब ब्रूस भी अपने सारे आदमियों के साथ आ जाता है एक्सपेरिमेंट देखने के लिए। अब यहाँ विक्टर के कहने पर सारा सेटअप किया जाने वाला था। बड़े बड़े बलून्स आसमान में डाले जाते हैं जो बिजली की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लें और सारी इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी उस डेड बॉडी के अंदर ट्रांसफर करें। पर देखते ही देखते वहाँ इतना बड़ा पावर जनरेट होता है कि एक धमाका हो गया था। सारी पावर्स उस डेड बॉडी के अंदर तो चली जाती हैं, लेकिन झटके की वजह से उस इन्वेस्टर जिसका नाम ब्रूस था वो और उसके सारे आदमी बेहोश हो चुके थे। विक्टर और एगोर भी इस झटके की वजह से दूर जाकर गिर जाते हैं। दरअसल यहाँ विक्टर चाहता था कि अगर वो इस आदमी को जिंदा कर दे तब वो समझेगा कि वो अपने मरे हुए भाई को जिंदा कर रहा है। चौंका देने वाली बात ये होती है कि इतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी के झटके की वजह से उस डेड बॉडी के अंदर अब जान आ चुकी थी। विक्टर तो बहुत ज्यादा खुश होकर उस डेड बॉडी के पास चला जाता है और उससे बातें करने लग गया था। लेकिन थोड़ी ही देर में विक्टर को अंदाजा हो जाता है कि भले ही उसने डेड बॉडी के अंदर जान डाल दी है, लेकिन उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है। ये तो एक तरीके से विक्टर ने जाने अनजाने में शैतान बना दिया था, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। उस बड़े से शैतान जिसके बॉडी में 4 लंग्स और 2 दिल मौजूद थे, उसके ऊपर डिटेक्टिव ने तो लगातार गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि उस बड़े से डरावने आदमी के बॉडी में गोलियां अंदर जा रही थी, लेकिन उसे जरा सा भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। पर अब वो खतरनाक शैतान डिटेक्टिव के पास जाकर उसे एक ही पंच में जान से मार देता है। अब यहाँ एगोर और विक्टर को भी पता चल चुका था कि हमें इसे खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसी तरीके से लोगों की जान लेता रहेगा। एगोर और विक्टर इस बार भी साथ मिल जाते हैं और नुकीले रॉड की मदद से उस दानव की बॉडी में घुसा देते हैं। भले ही वो राक्षस बहुत बड़ा था, लेकिन उसके हमला करने की स्पीड काफी ज्यादा स्लो होती है, जिसका फायदा उठाकर एगोर और विक्टर ने उसके ऊपर लगातार वार किए और उस दानव को जान से मार दिया। एगोर तो अपने मेडिकल स्किल्स का यूज करके ये पता लगाता है कि उस दानव के अंदर जो 2 दिल मौजूद थे वो दोनों ही धड़कना बंद हो चुके थे, यानी कि वो दानव पूरी तरीके से मारा जा चुका है। एगोर ने नोटिस किया कि उस जगह पर अब विक्टर गायब हो चुका है। वो चारों तरफ ढूंढने लगा था, लेकिन उसे विक्टर कहीं मिलता ही नहीं। तब जाकर एगोर डायरेक्टली लॉरेन के पास चला गया था, जो उसे सही सलामत देखकर खुश हो रहा होता है। लॉरेन यहाँ पर एगोर को विक्टर द्वारा दिया गया एक लेटर देती है, जिसके अंदर विक्टर ने साफ साफ लिखा था कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, इसीलिए अब विक्टर चाहता है कि वो दुनिया भर में घूम घूम कर अपने मेडिकल ट्रीटमेंट का यूज करे और जरूरतमंद लोगों की मदद करे। एगोर समझ गया था कि विक्टर अपने शब्दों के माध्यम से उसे समझाना चाहता था कि उसके लाइफ का असली मकसद क्या है। और अब यहाँ एगोर भी विक्टर के नक्शे कदम पर आगे बढ़ने लगता है। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।